नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इन्फिनिट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम लाए हैं आपके लिए बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती हैं और आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंदीदा बुक की समरी सुन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। चलिए शुरू करते हैं। क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई करना जरूरी है, या फिर पैसा संभालने की समझ और सही मानसिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम इनकम में भी फाइनेंशियल आजादी पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद कर्ज में डूबे रहते हैं? आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की समरी को विस्तार से समझेंगे। यह किताब हमें बताती है कि पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं, बल्कि यह हमारी मानसिकता, आदतों और सोच पर आधारित होता है। तो चलिए इस किताब के महत्वपूर्ण अध्यायों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे सही सोच और व्यवहार से हम अपनी वित्तीय स्थिति को बदल सकते हैं। चैप्टर 1, कोई भी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं होता। हर इंसान अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर पैसे से जुड़े फैसले लेता है। आपका पैसा संभालने का तरीका दूसरों से अलग होगा, क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस अलग होता है। उदाहरण, 2008 की आर्थिक मंदी के बाद जिनका करियर शुरू हुआ, वे निवेश करने से डर सकते हैं, जबकि 1990 के दशक में स्टॉक मार्केट में बड़ा फायदा देखने वालों को निवेश में ज्यादा भरोसा होगा। सबक, हर किसी का पैसा कमाने और खर्च करने का नजरिया अलग होता है, इसलिए दूसरों की रणनीति को कॉपी करने से बचें। चैप्टर 2, धन कमाने और उसे संभालने की कला। धन कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी बड़ी स्किल है। कई लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा रिस्क लेते हैं और फिर सब कुछ खो देते हैं। उदाहरण, लॉटरी विजेता कुछ ही सालों में दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि वे पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसे बचाने और बढ़ाने की कला नहीं सीखते। सबक, तेजी से अमीर बनने के बजाय लंबे समय तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने पर फोकस करें। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग, धन का असली जादू। पैसा तभी बढ़ता है जब उसे समय दिया जाए। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कंपाउंडिंग के जादू को समझते हैं। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 60 से अधिक वर्षों तक पैसा बढ़ने दिया। इसका नतीजा, वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। सबक, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि धैर्य और लंबी अवधि के लिए निवेश करना जरूरी है। चैप्टर 4, लालच और डर, वित्तीय सफलता के दुश्मन। बाजार में पैसा बनाने के लिए लालच और डर को कंट्रोल करना जरूरी है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, लोग लालच में आकर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो डर के कारण लोग अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। उदाहरण, 2008 की मंदी के दौरान जिन्होंने धैर्य रखा और अपने निवेश को नहीं बेचा, वे बाद में करोड़पति बन गए। सबक, धन का खेल धैर्य और आत्मनियंत्रण का खेल है। चैप्टर 5, सच्ची अमीरी का मतलब क्या है। असली अमीरी का मतलब आर्थिक स्वतंत्रता है, ना कि सिर्फ ज्यादा पैसे होना।
अगर आप बिना चिंता के अपने जीवन के फैसले ले सकते हैं तो आप सच में अमीर हैं। उदाहरण, कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन वे कर्ज में डूबे होते हैं। वहीं कुछ लोग सीमित आय में भी खुशहाल जीवन जीते हैं। सबक: सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि जीवन की स्वतंत्रता से मापी जाती है। चैप्टर 6: सेविंग करना कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा बचत करने की आदत डालें। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाई करना काफी नहीं बल्कि सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना भी जरूरी है। उदाहरण, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे अरबपति भी साधारण जीवन जीते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं। सबक: जितना जरूरी कमाई करना है उतना ही जरूरी पैसे को बचाकर इन्वेस्ट करना भी है। चैप्टर 7: समय का महत्व, सबसे अनमोल संपत्ति। पैसा कमाया जा सकता है लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता। हमें अपना समय बेहतर अवसरों में लगाना चाहिए, न कि सिर्फ पैसा कमाने में। उदाहरण, कई लोग करोड़पति बनने के बाद भी काम करते रहते हैं और अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताते। सबक: धन का सही उपयोग करने के लिए यह समझना जरूरी है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। चैप्टर 8: वित्तीय सफलता का रहस्य, साधारण जीवन जीना। जरूरी नहीं कि आप जितना ज्यादा पैसा कमाएं उतना ही अच्छा जीवन जिए। बेवजह दिखावा करने से बचें और अपने भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान दें। उदाहरण, कई सेलिब्रिटी करोड़ों कमाने के बावजूद दिवालिया हो जाते हैं क्योंकि वे फिजूल खर्ची करते हैं। सबक: अमीर बनने का असली रहस्य यह है कि आप अपने साधनों के भीतर रहकर जीवन जिए। चैप्टर 9: उचित तर्कसंगत और त्रुटि एरर की गुंजाइश। फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय बिल्कुल ठंडा होकर न रहे। उचित रहने का लक्ष्य रखें। वाजिब होना ज्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है। पैसा बनाने के चांसेस समय के साथ बढ़ते जाते हैं। स्कॉट सगन, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कहते हैं, चीजें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती है। याद रखें कि बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का संकेत नहीं होती है। ब्लैक जैक और पोकर के प्लेयर्स को पता होता है कि वो संभावनाओं के साथ खेल रहे हैं, निश्चितों के साथ नहीं। सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीजों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती हो। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। ये इकलौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि अनिश्चितताओं से चलती है, ना कि निश्चितताओं से। ऐसी चीज के लिए तैयार होना या उम्मीद करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप फेलियर के सिंगल पॉइंट को अवॉइड कर लें, फेलियर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ये होता है कि आप अपने खर्च और जरूरतों के लिए सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग्स के। बुरे दिनों का फंड एक अच्छा आइडिया है। उन चीजों के लिए पैसा बचाएं जिन्हें आप अनुमान या भविष्यवाणी नहीं कर सकते। चैप्टर 10: आप बदल जाएंगे। हम खुद के फ्यूचर सेल्फ के एक बहुत बुरे प्रेडिक्टर होते हैं। हमारी अभी की जरूरतें चाहते वो नहीं होती है जो हमारे फ्यूचर सेल्फ की जरूरतें और चाहते होंगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना और इफेक्टिवली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या सच्चाई को स्वीकार करें कि एक इंसान बदलाव होने के लिए ही बना है। आज जो आपके लिए मायने रखता है, हो सकता है आने वाले 10 साल में उसका कोई मतलब ही नहीं रहे।
डूबा हुआ लागत संक कॉस्ट, बीते हुए कल के बुरे फैसले को आगे बढ़ाते जाना, जिसकी भरपाई होना अब संभव नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक शैतान का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी जिंदगी के बड़े फैसले लेता है। जैसे कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह फेल हो गए, अब आप इसे जारी रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके हो, बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये जरूरी नहीं है कि आप पैसा बना लेंगे। जो चला गया वो डूबा हुआ लागत संक कॉस्ट है। जरूरी है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। पैसों के साथ जुड़ी कई चीजों के लिए ये जानना है कि उसकी कीमत क्या है और उसे चुकाने के लिए तैयार रहना। सफल इन्वेस्टिंग एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर या सेंट नहीं होती। ये होती है अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। ये सारी चीजों को अनदेखा करना आसान है जब तक कि हम असली में इन्हें फेस नहीं कर लेते। बहुत कम लोग में ये कहने का स्वभाव होता है कि ठीक है, अगर मैं अपना 20% पैसा गवा देता भी हूं तब भी मैं ठीक हूं। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक फीस की तरह देखने लगते हैं तो चीजें अलग दिखती है। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। चैप्टर 11, निराशावाद का प्रलोभन। नेगेटिव सोच सिर्फ सकारात्मक पॉजिटिव सोच से ज्यादा आम नहीं है, ये उससे ज्यादा स्मार्ट भी लगती है। ये आपको बुद्धिमत्ता के तौर पे बंदी बना लेती है और हम इस पर सकारात्मकता से ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को ये बताएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो या तो आपसे वो दूर निकल लेंगे या आपको उलझन भरी निगाहों से देखेंगे। किसी को ये बताएं कि उन पर खतरा है और आपको उनकी पूरी अटेंशन मिलेगी। डैनियल कन्हेमान कहते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंस के पावर के बीच की असमानता का एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ऑर्गेनिजम्स खतरों को अवसरों से ज्यादा जरूरी मानकर काम करते हैं, उनके जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने के मौके ज्यादा बनते हैं। 2000 में जब तेल के मूल्य बढ़े, कुछ खास तरह से तेल निकालना इकोनॉमिकली संभव हो सका। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मानवता अनंत इन्फिनिट रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधाओं और समस्याओं को नए समाधान सॉल्यूशन के साथ जवाब देते हैं। खतरों के साथ समान परिमाण के समाधान भी आते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री का ये एक कॉमन प्लॉट है जिसे अक्सर नकारात्मक विचारक द्वारा भुला दिया जाता है। प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन झटके और आपदा जल्दी और ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। रातों रात बहुत सारी संधियां ट्रीटीज होती हैं, लेकिन शायद ही कभी रातों रात चमत्कार होता है। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जो कि हमेशा समय लेती है। डिस्ट्रक्शन होते हैं फेलियर के सिंगल पॉइंट, जो कि कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस लूज होना वो भी एक झटके में हो जाता है। चैप्टर 12, कबूलनामा कॉन्फेशन। इस लेसन में लेखक कुछ अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और विश्वास को हाईलाइट करते हैं। हाउसल के फाइनेंशियल डिसीजन की एक ही ड्राइव है, स्वतंत्रता। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज में खुशी खोजते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग। उनके पास कर्ज के पैसे से लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर एक अच्छा मनी डिसीजन है क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। वो अपने 20% एसेट्स कैश में रखते हैं, जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। वो एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए और इमरजेंसी में अपने स्टॉक्स बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। चार्ली मुंगेर कहते हैं,
कंपाउंडिंग का पहला नियम ये कहता है कि इसमें बिना वजह के रोक-टोक न किया जाए। हाउसल अब किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। हाउसल ने सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कर रखे हैं। कुछ लोग एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म कर देते हैं, यह बहुत मुश्किल है और जो ज्यादातर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। हर इन्वेस्टर को वो रणनीति चुननी चाहिए जिसके लक्ष्य पाने के सबसे ज्यादा चांसेस हों। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देकर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप किताब के सभी पाठों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की समीक्षा बुक रिव्यू। तो दोस्तों, आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखी। एक अमीर बनने के लिए सही मानसिकता जरूरी है, ना कि सिर्फ ज्यादा इनकम। 2 कंपाउंडिंग का जादू समझें और धैर्य बनाए रखें। 3 समय की कीमत को पहचानें और दिखावे से बचें। 4 बचत और निवेश को प्राथमिकता दें। किताब की एक ताकत यह है कि यह अच्छी आदतें विकसित करने के महत्व और निवेश के लिए एक कंसिस्टेंट अप्रोच पर जोर देती है। हाउसल का तर्क है कि जो लोग अपने पैसे का प्रबंधन करने में सफल होते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास उच्च आईक्यू या अंदरूनी जानकारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन तक पहुंच हो। इसके बजाय वे साउंड प्रिंसिपल्स और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट समझ के आधार पर निवेश करने के लिए एक अनुशासित और धैर्यवान दृष्टिकोण रखते हैं। कुल मिलाकर द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन्वेस्टिंग के मनोविज्ञान और बेहतर फाइनेंशियल निर्णय लेने के तरीके के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन रिसोर्स है। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे महत्वपूर्ण सबक कौन सा लगा।